नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। नॉर्मलाइजेशन, इसकी चर्चा आजकल बड़ा आम है और बहुत ही ऊहापोह की स्थिति लोगों में बनी हुई है कि भाई नॉर्मलाइजेशन से क्या परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद जितना हमने मार्क का प्रश्न बनाया था, सही मार्क किया था, क्या उससे कम हो जाएगा? क्या हमारा अगर नंबर कम था तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से क्या हमारा नंबर बढ़ जाएगा? इस चीज़ों को पूरी तरह से इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा और पूरी कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब कम हो रहा है। और दूसरी बात, यदि आप को वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो को रीच मिलेगी और मैं आपसे ही और आपके बीच से ही हूँ। तो यदि रीच मिलेगा तो वीडियो आगे तक जाएगा और मुझे इससे प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे भी ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी कि मैं वीडियो को और अलग अलग टाइप का वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए अगर पसंद आता है, तब नहीं आता है कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं सक्षमता जो जो परीक्षा हो रही है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, अभी हाल में जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है उसी के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो है क्या, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बनाया गया है। तो आइए देखते हैं। ये सारे परीक्षाओं पे लागू होती है, आईबीपीएस में लागू होती है, ये सारी चीज़ें आरआरबी में लागू होती है, आपको सीजीएल में नॉर्मलाइजेशन होता है, सारी चीज़ों में है। तो आइए इसको देखते हैं। अब देखते हैं कि भाई इसका कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में इसको नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। इसका कंडीशन यह है कि यदि परीक्षा अलग अलग पालियों में हो, मान लीजिए कि परीक्षा हो रही है और अलग अलग पाली में होती है, कुछ लोगों का एक पाली में होता है, कुछ लोगों का अलग पाली में होता है, फिर कुछ लोगों का दूसरे दिन होता है, किसी का तीसरे दिन होता है। कभी कभी देखा जाता है, ये बात देखी जाती है कि एक ही परीक्षा 5 दिन 6 दिन तक चलती है, अलग अलग शिफ्ट में चलती है। उस कंडीशन में पहला कंडीशन वह है। और दूसरी बात है कि जब अलग अलग पालियों में परीक्षा हो रही है, जब अलग अलग पालियों में परीक्षा हो रही है तो हो सकता है कि अलग अलग पाली में परीक्षा का जो स्तर है वो अलग हो। तो यही यहाँ बात कही गई है, परीक्षा का कठिनाई स्तर अलग अलग हो। और ये संभावना बिल्कुल बनती है कि मान लीजिए 3 परीक्षा हुई, 3 शिफ्ट में परीक्षा हुई, एक में का ईजी आ गया, एक में मॉडरेट आ गया और एक में टफ आ गया। यही है बात यहाँ कही गई है 3 रूपों में। यानी पहला कंडीशन कि यदि परीक्षा अलग अलग पालियों में हो और परीक्षा का कठिनाई स्तर अलग अलग हो, यानी हो सके कि प्रश्न किसी पाली में इजी आ गया हो, किसी में मॉडरेट आ गया हो और किसी में टफ आ गया हो। तो यह कंडीशन है, तब ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो हमारे लिए आता है और इसको एग्जाम कंडक्ट करने वाली बॉडी इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो आइए देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन है आखिर क्या, क्या इससे क्या होता है। अब देखिए, ये हमारे सामने एक व्यवस्था है, मैंने एक व्यवस्था बना यहाँ इसको एक पूरे आंकड़ा को बनाया है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए कि आपको 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, एक शिफ्ट 1 है, एक शिफ्ट 2 है। एक शिफ्ट में कोमल है, इसको मार्क्स आता है आपको 130, इसको मार्क्स आता है 120, इसको आता है 80, इसको 90, इसको 100। वही परीक्षा, उसी की परीक्षा दूसरे शिफ्ट में होती है, उसमें रोहित को इतना, सौरभ को इतना, विभास को इतना, संजीत को इतना और सर्वेश को इतना, इतना आता है। और देखिए, अब इसको आप देख के बता दीजिएगा कि भाई जो पहले शिफ्ट में जो एग्जाम हो रहा है, पहले शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, इसमें लोगों को ज़्यादा नंबर आ रहा है, और जो दूसरे शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है इसमें कम नंबर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि यह जो एग्ज़ाम में इस शिफ्ट में पेपर हल्का रहा हो, यानी उसका कठिनाई स्तर कम रहा हो, यानी वो इजी रहा हो, और यहाँ टफ रहा हो। चूँकि है ये सारे के सारे जो अभ्यर्थी हैं ये किसी एक ही परीक्षा के लिए बैठ रहे हैं, तो एक शिफ्ट में परीक्षा का स्तर आपको आसान आ जा रहा है और एक का स्तर आपको टफ आ जा रहा है। तो क्या किया जाए, तो इसी के लिए ये नॉर्मलाइजेशन
व्यवस्था अपनाई जाती है। तो देखिए किया क्या जाता है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ उदाहरण लिया, वैसे किसी भी परीक्षा में तो लाखों हो जाते हैं, हजारों हो जाते हैं, तो मैंने बस 5 लोगों को उदाहरण के स्वरूप में इसको लिया है। अब लिया क्या है, यहाँ क्या किया है मैंने कि आपको ये 5 लोगों को मैंने लिया है, 5 ही लोगों को, और इसी पर हम अपना रिसर्च कर रहे हैं। अब देखिए किया क्या जाता है कि जब मान लीजिए 5 लोग हैं पूरा कैंडिडेट, इन लोगों के आपको सारे नंबर को कैलकुलेट किया जाता है, और इन नंबर को कैलकुलेट करके 5 लोग हैं, जब 520 में 5 से भाग दीजिएगा तो ये बनेगा 104, इसका औसत बनेगा। उसी तरह सेकंड वाली जो शिफ्ट में है उनका भी पूरा टोटल निकाला जाता है और इनका औसत निकाला जाता है। यहाँ इन दोनों का औसत कितना हुआ, आपको 455 में 5 से अगर दिया गया तो यहाँ 91 औसत बन रहा है, यानी पहले शिफ्ट का औसत 104 हुआ मार्क्स का, और इसका औसत 91 हुआ। अब देखिए कितना डिफरेंस है। अब क्या किया जाता है, उसके बाद किया जाता है कि इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, और फिर इसमें 2 से डिवाइड करके इन दोनों का एवरेज निकाला जाता है, यानी तब बनता है आपका परीक्षा का औसत। यानी परीक्षा का औसत दोनों शिफ्ट का औसत बन के निकल के आता है। पहले हमने एक शिफ्ट का औसत निकाला अलग अलग, फिर दूसरे शिफ्ट का निकाला, और फिर दोनों शिफ्ट का एक औसत निकाला। यहाँ पहले शिफ्ट में हमें 104 मिला था, दूसरे शिफ्ट में 91 मिला था, तो यहाँ वेरी हो रहा है। और फिर क्या किया जाता है कि दोनों शिफ्ट का औसत निकाला जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ औसत निकाला दोनों शिफ्ट का, और औसत कितना बना 97.5। अब देखिए क्या यहाँ दिक्कत क्या है, औसत हमारा बन रहा है 97.5, और इसमें कितना आ रहा है, यह 104 है, और इसमें कितना है, ये कम है। यानी अब यहाँ क्या किया जाता है, कैलकुलेशन क्या बनाया जाता है कि आपको 97.5 है और दूसरे पहले सीटिंग में 104 आया है, तो इनका डिफरेंस निकल के आता है माइनस आपको 6.5, यानी 97 से ये 6.5 ज़्यादा है। तो यहाँ क्या किया जाता है कि यह यहाँ ज़्यादा है नॉर्मलाइज करने के लिए। और नॉर्मलाइज कब किया जाता है, यानी कोई चीज़ कठिन रहा हो तो उसको नॉर्मल बनाया जाए या आसान बनाया जाए, एक सबके लिए समान बनाया जाए, यही बात है। नॉर्मल का मतलब समान बनाया जाए सबके लिए, तो यही प्रोसेस है। तो यहाँ हमारा 97 आया है। अब इसके और इससे तुलना की जाती है, तो यह कितना 6.5 ज़्यादा है और यह 6.5 कम है। अब क्या किया जाता है कि जहाँ ज़्यादा है इसमें, अब इन सब में से 6.5 घटाया जाएगा सारे के नंबर में से, और यहाँ क्या किया जाएगा, यहाँ सब में आपको 6.5 जोड़ा जाएगा। यानी क्यों, देखिए यहाँ आपको 6.5 ज़्यादा हो रहा है, यहाँ 6.5 कम हो रहा है। यानी औसत करने के लिए ये जो इन लोगों को 130 नंबर आया, और यहाँ रोहित को जिसको 100 नंबर आया था सेकंड शिफ्ट वाले में, और इसको 120, 80, 90, 100 आया था, जब सेकंड शिफ्ट वाले को भी और दोनों को जब नॉर्मलाइज करेंगे तो इसका कुछ अलग बनेगा। क्योंकि नॉर्मलाइज में सेकंड शिफ्ट वालों में हम 6.5 जोड़ रहे हैं और फर्स्ट शिफ्ट में 6.5 घटा रहे हैं, और औसत कहाँ से बन के निकल के आया, दोनों शिफ्ट के से औसत निकल के आया। अब देखिए जब नॉर्मलाइज हो जाएगा तो क्या बनेगा इन लोगों का आपको मार्क्स। अब देखिए यही मार्क्स बन के आ रहा है। अब देखिए पहले आपको 130 था, अब यहाँ बात एक आती है रॉ स्कोर की भी बात हो रही है। रॉ स्कोर वो होता है जो परीक्षा देने के बाद जो मार्क्स मूलतः आता है नॉर्मलाइज से पहले, वो रॉ मार्क्स होता है, आपका कच्चा माल जो कहा जाता है ना। यानी परीक्षा देने के बाद जितने का क्वेश्चन को हिट किया, जितना मार्क्स आया, वही रॉ मार्क्स होता है। और नॉर्मलाइज के बाद जो मार्क्स आता है उसको हमने नॉर्मलाइज स्कोर का नाम दिया है। तो यानी पहले इसको 130 था, नॉर्मलाइज के बाद क्या हुआ, घट गया 6.5। देखिएगा 120 था 113 हो गया, 73 था 80 था 73, 73.5 हो गया, 90 है 83.5 हो गया, 100 है 93.5 हो गया। उसी तरह सेकंड शिफ्ट वालों में चूंकि इसमें हमने 6.5 क्या किया था, ऐड किया था, और इसमें क्या किया था 6.5 माइनस किया था, तो यहाँ इनका 106.5 हो गया,
95 था तो 101.5 हो गया, 105 था तो 11 हो गया, यानी यहाँ सबका बढ़ गया है। तो यही कहानी है। यानी अगर जब परीक्षा के कठिनाई का स्तर ज़्यादा हो जाता है तो उस सीटिंग में बैठने वाले परीक्षार्थियों का अगर उन्होंने हिट ज़्यादा किया है तो आसान वालों से उनको समान करने के लिए उनका नंबर बढ़ता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा अगर आसान क्वेश्चन किसी का हो गया और बहुत ज़्यादा नंबर अगर आ गया है तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में वहाँ नंबर कम होने की संभावना है। मैंने प्रयास किया कि आपको ये समझ में आए और मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि भाई सबका, मान लीजिए कि एक ही कैंडिडेट हैं, एक ही आपको वैकेंसी के लिए सबने अप्लाई किया है, तो सबको समान किया जाए, समता का भाव के लिए ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस निकाला जाता है। और इसमें यही है, समान टैक्टिक लगता है, ट्रिक लगता है आपको औसत का, और वही होता है। तो यह ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आपको जो आपने हिट करके, जितना क्वेश्चन हिट करके आए हैं और आके घर में गिन रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका नंबर जब रिजल्ट आए तो उतना ही बने। हो सकता है उससे कम भी हो जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। और क्यों ज़्यादा और कम होगा उसकी चर्चा हमने यहाँ नॉर्मलाइजेशन के रूप में की। यही आपको नॉर्मलाइजेशन के रूप में समझ में आया। फर्स्ट सीटिंग में यहाँ हमने ये देखा, सेकंड सीटिंग में ये देखा। यही है नॉर्मलाइजेशन, विशेष कुछ नहीं है। तो इस नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में नहीं रहना है, हमें अपने परीक्षा पे कंसंट्रेट करना है और परीक्षा की तैयारी एकाग्रता से करनी है। इसके कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये निगेटिव मार्किंग ये नहीं है, ये निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक व्यवस्था है जो सब पर लागू है। अगर आप कम करके आए हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना ही मार्क्स आए। जब नॉर्मलाइज होगा तो आपको आया मार्क्स ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा करके आए हैं तो हो सकता है कम भी हो जाए, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं जाननी है। बहुत सारे लोग बहुत बातें कहते हैं तो माउथ पब्लिसिटी में बहुत सारी चीज़ें गलत होके आती हैं। तो जो तथ्य है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा अपना कैलकुलेशन, अपना सुझाव। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक कीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी और ऊर्जा से वीडियो बना पाऊंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।